अभी तक हमने तस्वीरें यानी फोटोग्राफ्स दिखाई थी, लेकिन हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वहां पर डॉक्टरों से भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद जहां पर वार्ड में सभी घायल एडमिट हैं, कुछ आईसीयू में भी हैं, हालांकि कुछ को वार्ड में भी रखा गया है। वहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे मुलाकात की है। सब घायलों की अवस्था भी आप देख सकते हैं और प्रधानमंत्री को उन सबसे उनका कुशल क्षेम जानते हुए और बहुत रुक रुक कर सबके साथ क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, कहां पर चोट लगी है, वो सारी चीजें जानते हुए आप देख सकते हैं वहां पर पीएम को। जो डॉक्टर वहां पर उपचार कर रहे हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन सबसे भी भेंट की प्रधानमंत्री ने और फिर जाकर सभी जो घायल हैं उनसे मुलाकात की है। दिल्ली धमाके में जब घायल हुए थे लोग, तो इन सबको सीधा एलएनजेपी अस्पताल में लाया गया था। कई लोग उसमें गंभीर रूप से भी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें आईसीयू में रखा गया है और सभी को किसी न किसी पैमाने पर बहुत ऐसी चोटें आई हैं जिसको आप इस समय अपनी स्क्रीन्स पर देखकर और प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकात को देखकर भी समझ सकते हैं। अव्वल तो ये कि व्यवस्था किस तरह की है, किस तरीके से उपचार चल रहा है, कितनी गंभीर चोटें हैं लोगों को। कल दिल्ली सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया था, हालांकि उसके साथ ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उपचार ऐसा हो कि सब ठीक हो, स्वस्थ रहें। बहुत भारी वो विस्फोट, दूर दूर तक उस विस्फोट की आवाज सुनाई दी थी, इस कारण बहुत सारे लोगों को कान के पर्दे फटने की भी बात कही गई। बहुत गंभीर चोटें पहुंचने की बात सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए जैसे ही भूटान से लैंड किया, उन्होंने दिल्ली के एयरपोर्ट पर सीधे वो वहां से निकलकर एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। बैठकें होनी है वहां पर, आगे जांच कैसे पूर्ण की जाए, जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो सारी चीजों का अपडेट, आगे क्या कार्रवाई होनी है, वो सारी चीजें। लेकिन इसके साथ साथ घायलों के बारे में, घायलों से उनके बारे में उनका हालचाल लेना, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इसको प्राथमिकता दी। संजय शर्मा हमारे साथ हैं। संजय, जो अभी तक हम फोटोग्राफ्स दिखा रहे थे, जो तस्वीरें दिखा रहे थे, अब वो वीडियो के रूप में हमारे सामने है और उससे ये समझ लेना ज्यादा आसान हो पा रहा है कि जो घायल भी हैं, जो भर्ती भी हैं, वो भी कितना इस समय उनके चेहरों पर भी किस तरीके से एक आश्वस्त भाव है कि वो समझ रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए आए। जी हाँ, हमने थोड़ी देर पहले अस्पताल प्रबंधन से और जो घायल लोग हैं उनके परिजनों से बातचीत की है। उन्होंने काफ़ी संतुष्टि जताई है और जो अस्पताल प्रबंधन है, जो उस समय प्रधानमंत्री के साथ दौरे पर थे, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने बहुत आत्मीयता के साथ घायलों से बात की और उनके जो परिजन वहाँ पर मौजूद थे उनसे भी ये पूछा कि उन्हें जो इलाज चल रहा है उससे संतुष्टि है, उन्हें कुछ और चीज़ें चाहिए। तो उन लोगों ने बताया कि जो इलाज चल रहा है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है और जो साफ सफाई और सारी चीज़ें मेंटेन की जा रही हैं, उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इनको बेहतर इलाज के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हों वो कराया जाए और इनका विशेष ध्यान रखा जाए। ये सारी चीज़ें वो बता कर गए हैं और उन्होंने इसके बाद वो सीसीएस की बैठक के लिए यहाँ से निकल गए। यहाँ लगभग 20 से 25 मिनट प्रधानमंत्री यहाँ रुके और उन्होंने पहले डॉक्टरों से बातचीत की कि इलाज क्या चल रहा है, घायल किस तरह के, और इसी बीच बात करते करते वो वहाँ भी पहुँच गए जहाँ आईसीयू में, जहाँ घायलों का इलाज चल रहा है। तो परिजनों ने ये बताया कि अधिकतर लोगों की मुश्किलें पेट या पेट से नीचे के, जहाँ उनको छर्रे जैसी चीज़ें लगी हैं और जहाँ से उनके मतलब जो कहते हैं कि मांस फट गया है, तो उनका इलाज चल रहा है। कई लोग भाग दौड़ में उनके हड्डियों पर असर पड़ा है, यानी हड्डियां टूट गई हैं, फ्रैक्चर है, उनका इलाज चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ लोगों को जो सामने आ रही है, वो कान में आवाज़ सुनाई ढंग से नहीं दे रही और जितना आग का गोला था उसकी वजह से लोगों को धुंधला दिख रहा है। ये खौफ की वजह से भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर इस चीज़ की जांच कर रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल है
या फिर फिजिकल प्रॉब्लम है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों पर विशेषज्ञों की टीम लगी है। एक तरफ विशेषज्ञों की टीम घटनास्थल पर लगी है और जांच से जुड़े हुए पहलुओं को खंगालने में जुटी है, दूसरी ओर चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम है जो मरीजों पर कैसा असर पड़ा है और उनका इलाज कैसे बेहतर किया जा सकता है, जल्दी से जल्दी उनको कैसे शीघ्र स्वस्थ किया जा सकता है, तो उसमें लगी हुई है। तो प्रधानमंत्री लगभग 25 मिनट यहाँ 20 से 25 मिनट यहाँ रुके। उन्होंने न केवल घायलों से उनके हालचाल जाने, उनसे बेहद आत्मीयता से बात की ताकि उनको भी ये लगे वो इजी वे में प्रधानमंत्री के साथ अगर कोई दिक्कत है तो वो शेयर कर सकते हैं। और इस तरह से तो इसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने घायलों के जख्मों पर मरहम रखे, उनके कंधों पर हाथ रखे, उनके दिल के और नब्ज को टटोला और पकड़ा कि आखिर क्या चीजें बेहतर की जा सकती हैं जिससे कि इन घायलों का इलाज हो और इनके साइकोलॉजिकल जो असर पड़ा वही बात है ना कि मतलब आप केवल इस दिशा में नहीं जा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन और कैसे जो पूरी जो प्रक्रिया है उसमें कैसे आप अगला कदम क्या उठाएंगे, वो तो है ही, वो तो देश की प्राथमिकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जो घायल हुए हैं, जो प्रभावित हुए हैं इस आतंकी हमले से, इस दिल्ली के ब्लास्ट से, वो उनको आप किसी भी तरीके से भुला देंगे। प्रधानमंत्री का वहां जाना एक बड़ा आश्वासन उन सभी घायलों के लिए।